आइए आज हम बात करते हैं वैवाहिक मामलों की, जो विशेष तौर पे 498 और उसके जो एलाइड सेक्शंस हैं जो काफ़ी गंभीर और घातक होते हैं, जैसे 307, 326, 325, 324, 376, 77 तो अब खत्म हो गई है। ये जो घातक मुकदमे साथ में होते हैं, इनका क्या कहते हैं, कैसा संज्ञान लिया जाए पुलिस के द्वारा? क्योंकि अभी मैं एक रूलिंग पढ़ रहा था, ऑनरेबल हाई कोर्ट की है, और मुकेश बंसल के नाम से रूलिंग है। ये पिलखवा का मामला था कोई, उसमें FIR दर्ज हुई थी 498 और सेक्शन जो थे साथ में 307 भी थी। उसमें पहले शायद 376 भी थी, जो बाद में कट गई थी, 307 थी और 498। उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने निर्धारित किया है, एक उन्होंने सर्कुलेशन किया है उसको, कि जो 498 के मामले हैं उसमें पुलिस तुरंत गिरफ्तार नहीं करेगी। 2 महीने का कूलिंग पीरियड होगा, 2 महीने तक प्रयास किया जाएगा समझौते का, और अगर समझौता नहीं होगा तो 2 महीने बाद कंप्लेंट या FIR उस पर कार्रवाई की जाएगी। उससे पहले कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। आज हम इस बात को, इसका विश्लेषण करते हैं कि समाज में ऐसे कानूनों का क्या फर्क पड़ेगा। देखिए 498 तक तो ठीक है। 498 में अगर प्रताड़ना है, दहेज के लिए प्रताड़ना है, मानसिक प्रताड़ना है, आर्थिक प्रताड़ना है, और या शारीरिक प्रताड़ना है, सब आती हैं इसमें। वहां तक तो ठीक है, सजा 3 साल की है, उसमें आप कूलिंग पीरियड दें और उसमें गिरफ्तारी की जरूरत भी नहीं है। जो क्योंकि मैं हालांकि 41 और 41A में भी जो कानून आ रहे हैं वो मैं उसके बारे में चर्चा करता हूँ, वो करता रहूंगा। उसमें गिरफ्तारी नहीं होती 498 में, कूलिंग पीरियड की उसकी जरूरत नहीं है। 498 में आप एज पर रूलिंग्स जो अब आ रही हैं उसमें उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता पति को, 406 में गिरफ्तार नहीं कर सकते। लेकिन जहां पे अगर मान लीजिए किसी पति ने अपनी पत्नी को शादी के महीने, 2 महीने, 3, 4 साल, 5 साल बाद उसके ऊपर तेजाब गिर दिया, उसकी शक्ल जला दी पूरी की पूरी, 326 लग गई था, तो क्या उसकी कूलिंग पीरियड दिया जाना चाहिए? क्या उस समय तुरंत पति को गिरफ्तार करके सबूत इकट्ठे नहीं करने चाहिए कि तेजाब कहां से लिया, जमीन पे तेजाब गिरा नहीं गिरा? उसका रिमांड लेके पूछताछ करना जरूरी है, नहीं जरूरी? कस्टोडियल रिमांड लेकर के कि उसने तेजाब कहां से लिया, क्यों उसके ऊपर तेजाब फेंका। और जैसे अब 376 है, अगर 498 के साथ है, अगर किसी महिला को प्रताड़ित किया जा रहा है लगातार दहेज के लिए, शारीरिक मानसिक तौर पे, उसके बाद कोई पति सिर्फ दबाव डालने के लिए पत्नी के ऊपर उस अपने भाई से, अपने दोस्तों से, अपने किसी रिश्तेदार से उसके साथ संभोग करा दे और 376 बन जाए, तो क्या उसमें कूलिंग पीरियड दिया जाना चाहिए? ये जनता को इस बात को सोचना चाहिए। और निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं समाज का ह्रास होगा अगर इस तरह से कूलिंग, ये ठीक है, हम मानते हैं 498 में, 406 में गिरफ्तार मत कीजिए, हम तो ये कहते हैं 498 लगना नहीं चाहिए, बल्कि हैरेसमेंट अगर फिजिकल मेंटल है तो दैट कैन बी ए ग्राउंड। जैसे 494 खत्म कर दिया IPC, 498 खत्म कीजिए, जब तक कोई हिंसा साथ में न की गई, गंभीर हिंसा कारित नहीं की गई हो, ताने दिए गए हैं, दहेज मांगा गया है, तो उसके लिए डॉरी प्रोविजन एक्ट है, उसके लिए क्या कहते हैं, फिर एक कूलिंग पीरियड दीजिए, उसमें तलाक हो जाए। जैसे 494 में अगर लिव इन कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वो अपराध को यही नहीं कर सकते आदमी लिव इन, बट दैट इज अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। तो 498 की जो डिफिनेशन है, अगर उसको शारीरिक मानसिक तौर पे प्रताड़ित किया जा रहा है जिसमें उसको गंभीर हानि नहीं हुई है शारीरिक, तब तक तो ठीक है, गिरफ्तार मत कीजिए, बना दीजिए ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स, सेपरेशन ग्राउंड बना दीजिए। लेकिन जहां पे पत्नी के ऊपर तेजाब गिरा गया हो, या मार पीट के उसकी हड्डी तोड़ दी गई हो, या उसके ऊपर फायर भी किया गया 307 में भी इसमें कूलिंग पीरियड, तो एक आम आदमी को अगर गोली चलाए तो आम आदमी पे अगर विक्टिम है तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा फौरन 307 में। या किसी आप जो पत्नी नहीं, आप मेरे साथ बलात्कार करते 376 में गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
लेकिन अगर पत्नी है, उसके साथ बलात्कार हो जाए, उसका शरीर जला दें, उसके साथ गोली मार दें, उसे गिरफ्तार नहीं किया जाए 2 महीने तक कूलिंग पीरियड, तो आदमी बिल्कुल स्वच्छंद हो जाएंगे कि 2 महीने बहुत है, समझा लेंगे, फिर मान जाएगी, खत्म। 326, 325, 324, 307 सब खत्म हो जाएंगे। 2 महीने बहुत होते, कूलिंग पीरियड नहीं होगा, वो होगा दबाव डालने का पीरियड, वो होगा फोर्सफुल कॉम्प्रोमाइज का। मान लीजिए किसी के साथ शारीरिक हिंसा की गई, कूलिंग पीरियड में आपने गिरफ्तार नहीं किया उसको, ठीक है ना, उसने एंटीसिपेटरी बेल करा ली या कोर्ट में पेश होकर रेगुलर बेल करा ली, बाद में दोबारा हिंसा करता है, तिबारा करता है, तब क्या होगा? तो इस कूलिंग जो पीरियड है, इसको भी क्लैरिफाई करना चाहिए कि किस केस में, किस चोट तक, किस हद तक कूलिंग पीरियड जाए। ये नहीं हो सकता कि किसी पत्नी को कोई व्यक्ति जलाने की कोशिश कर रहा है या जला रहा है या उस पर गोली मार रहा है या उस पर तेजाब गिर रहा है, उसे पीट रहा है, उसकी हड्डी तोड़ रहा है, उसको शारीरिक गंभीर चोटें पहुंचा रहा है और उसे कूलिंग पीरियड दिया जाए और मुल्जिम जो है मजे करते रहे तब तक, दबाव बनाए, डराएं, तोड़ें गवाहों को, प्रताड़ित करें, प्रभावित करें, प्रलोभन दें, तो वो कूलिंग पीरियड मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। बाकी न्यायालयों की जो रूलिंग है वो मान्य है, लेकिन ऐसे निर्णयों को निश्चित तौर पे इनका पूरा विश्लेषण होना चाहिए, इनका दोबारा संज्ञान लिया जाना चाहिए, इनका रिव्यू होना चाहिए, ताकि सोसाइटी में समाज को जिंदा रखा जा सके। धन्यवाद।